नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़ी बात है, आपने कभी ऐसा कोई आम आदमी देखा है जो कभी एक समय पर बहुत गरीबी से गुजार रहा हो टाइम, पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, गरीब हो, चप्पलें पहनता हो। एक असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स जो बीजेपी मना करती है कि ये वो भी नहीं थे, क्लरिकल जॉब थी। उसकी जॉब को छोड़कर कोई आदमी गलियों में घिसटता हुआ अचानक गलियों से निकलकर पहुंच जाता है अन्ना हजारे के आंदोलन में रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में उसका वेट मुश्किल से 35 किलो रह जाता है। लेकिन आज वो आदमी एक बड़ा मोटा ताजा एकदम, क्या कहिए, और हर चीज के लिए डॉक्टर पैनल, शीश महल, गाड़ियां लग्जरी। आप समझिए, जब पहला चुनाव था ये मफलर मैन ड्रामा करते हुए एक वैगन आर, नीले रंग की वैगन आर कार में पहुंचे थे साहब। लेकिन आज उसके पास लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला है। अब हम आप खबर पे आते हैं। दरअसल है क्या कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में इनकी साहब की अंतरिम जमानत पर सुनवाई चलने लगी, तो उस दिन आम आदमी पार्टी ने बहुत जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि हमारे जो साहब हैं अली बाबा वो साहब आज छूट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन इनकी सारी उम्मीदों पर वज्रपात कर दिया ईडी ने। ये जो ईडी के दो लोग हैं ना, बड़े खतरनाक टाइप के हैं। इन्हें तो मतलब क्या बताऊं, केजरीवाल एंड कंपनी के सामने अगर इन्हें छोड़ दिया जाए ना, तो बस पूछो मत। कौन है वो दो लोग? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। जी हाँ, अपनी दलीलों और अपनी तैयारी के साथ जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो वहां पर धज्जियां उड़ा के रख दी अभिषेक मनु सिंघवी की बेसिर पैर की दलीलों की। लेकिन फिर खबर से हम भटके, खबर पर फिर आते हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है। दरअसल है क्या, जैसे ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ये पता लगा, उनको ये एहसास होने लगा, उनकी अंतरात्मा ये कहने लगी कि अब तो केजरीवाल साहब छूट जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की। बहुत सारे नेता इस तैयारी के अंदर बेमन से लगे हुए थे। ऐसी लग्जरी गाड़ियों की तैयारी की गई, पूरे काफिले को सजा दिया गया, गाड़ियों को धो पहुंच के एकदम तैयार कर दिया गया कि अगर केजरीवाल जेल के ताले टूटते हैं और केजरीवाल छूटते हैं, तो केजरीवाल साहब लग्जरी गाड़ी के रूफ टॉप से बाहर निकलकर छत पर बैठकर ऐसा जलूस निकालेंगे पूरी दिल्ली के अंदर कि देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारी, जिसने शराब के नाम पर घोटाला किया, कितना बड़ा क्रांतिकारी जो लग्जरी होटलों में ठहरता है, कितना बड़ा क्रांतिकारी जो हवाला का नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, कितना बड़ा क्रांतिकारी जो 7 स्टार होटलों में के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरकर हवाला कारोबारियों से पैसा उनका बिल भरवाता है, कितना बड़ा क्रांतिकारी जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादी से पैसा लेता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 133 करोड़ रुपया। अगर हम आपको इसमें एक और चीज बताते हैं कि अगर 133 करोड़ रुपया जो गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी जो सिख फॉर जस्टिस का टेररिस्ट है, वो कहता है मैंने अरविंद केजरीवाल को दिया था, तो आखिर वो 133 करोड़ रुपया देश के अंदर कैसे आया, किस रूट से आया? लेकिन साहब, अगर किसी रूट से आता, चाहे किसी भी रूट से आता, उसको हमारी एजेंसियां पकड़ लेती। और अगर वो हमारी एजेंसियां उसको नहीं पकड़ पाई, इसका मतलब वो 133 करोड़ रुपया देश के अंदर आया ही नहीं, उसको विदेशों के अंदर ही इन्वेस्ट किया गया। यही बात तो हम कह रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है, वो कहता है मैंने 2 अपार्टमेंट दुबई में खरीदे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए आरोप लगाता है पत्र लिखकर।
दुबई के अंदर 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, और उसमें सत्येंद्र जैन की इन्वॉल्वमेंट थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुकेश चंद्रशेखर, महाटक सुकेश चंद्रशेखर आरोप लगा रहा है इन पर, और वो इनके मामले में सरकारी गवाह बनना चाहता है। 33 करोड़ रुपए की घड़ी बाबा के कहने पर मंगवाई साहब के लिए और मैडम के लिए, फिर सिसोदिया जी भी को भी चाहिए थी, उन्होंने भी मंगवाई। कलर बदल गया, स्टैप अगर पसंद नहीं आया, ब्लैक कलर का था, तो उसे चेंज करने के लिए चार्टर प्लेन से दोबारा जाना पड़ा, वहां पर वापस आए लेकर, तब वो स्टैप लगाया। कलर पसंद नहीं आया था साहब को, जैसे कि शीश महल में मार्बल पसंद नहीं आया था मैडम को। तो ये जो बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ी बात, ये सारी जो लग्जरी गाड़ियों के काफिले इकट्ठे कर लिए गए थे, एक दूसरे को कहकर बता दिया गया था, जितने भी बचे कुचे लोग हैं उनको तैयार किया गया था कि जिसके पास जो भी गाड़ी हो वो लेके पहुंचे। साहब अगर फैसला होता है और साहब अगर छूटते हैं तो उनको बाकायदा लग्जरी गाड़ियों में लाया जाएगा, ऐसे नहीं। ये पूरी बारात तैयार थी केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल की उम्मीदों पर और केजरीवाल एंड कंपनी की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया ईडी के वकीलों ने, उनकी धज्जियां उड़ा दी, और लास्ट में इस मामले को कल यानी कि 9 तारीख के लिए रख लिया गया है। लेकिन दावे के साथ आपको कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जितने भी लोग जेलों के अंदर बंद हैं, जो ईडी ने दलील दी है कि किसान कहेगा मेरा गेहूं कटने वाला है, बहुत जरूरी है, मेरा तो इतना गांव भूखा मर जाएगा, देश भूखा मर जाएगा, मुझे जमानत, अंतरिम जमानत दे दीजिए। डॉक्टर कहेगा ये तो ऑपरेशन थिएटर पे मरीज पड़े, इतने मरीज इकट्ठे हुए, मुझे जमानत दे दीजिए, जो बंद होंगे। और बहुत सारे लोग कहेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला नजीर बनेगा बेंच का, क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। हम आपको इसके एवज में एक और बात याद दिलाते हैं कि जब कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर सुविधाएं मांग रहे थे, बाकायदा एप्लीकेशन लगवा रहे थे, तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम तिहाड़ जेल के मैनुअल से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो मैनुअल कहता है उसी हिसाब से आपके साथ बर्ताव किया जाएगा। तिहाड़ जेल के अंदर आप एक कैदी हैं, कैदी की तरह रहिए, सारी चीजें वही होंगी जो एक कैदी के साथ हो। फिर भी साहब ने आरोप लगा दिया मुझ पर नजर रख रहे हैं, जबकि तिहाड़ जेल के अंदर हर सेल के 10 बाई 12 का एक सेल होता है, उसके हर सेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, वहां पर कोई व्यवस्था ऐसी की नहीं गई थी, तो फिर नजर कैसे रखी गई? बहरहाल नजर तो केजरीवाल को लग चुकी है, क्योंकि बहुत लग्जरियस लाइफ आम आदमी बनकर जीने की कोशिश कर रहे थे। शीश महल पर नहीं बोलते हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू पर नहीं बोलते हैं, बहुत बड़े वाले हैं। पर बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके और या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबा के हमें मदद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी आवश्यक है जो आपसे कह दी, आप सभी साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके जो विचार हो वो मुझे जरूर लिख के भेजें, आप जो कहना चाहते हैं वो जरूर लिख के भेजें। हम आपको इसी तरीके से बहुत जो इन्वेस्टिगेटिंग चीजें हैं, जो खुफिया जो छिपाई जाती हैं, वो सारी चीजें आपके सामने जरूर लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आपका सहयोग भी हमें बहुत जरूरी चाहिए। प्लीज आप जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।